हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 6 की कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है, और बात किया जाए जैसा कि आप लोग को पदार्थ प्रबंधन क्या होता है, यानी मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होती हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है। कहने का मतलब है निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, यानी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, निष्पादन मूल्यांकन एक विधिवत किया गया मूल्यांकन है जो अमुक व्यक्तियों के जॉब का आकलन करता है। मतलब जब हम किसी फैक्ट्री में कि बहुत सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा कर लेते हैं, एम्प्लॉय को इकट्ठा करने के बाद उसकी योग्यता के अनुसार, मतलब उसकी योग्यता के अनुसार उसे हम क्या करते हैं, चुनते हैं और इसके विकास की पहचान करते हैं, और उसकी विकास की, इसकी टेक्नोलॉजी का पहचान करते हैं। आगे बात किया जाए, निष्पादन मूल्यांकन एक विधिवत उद्देश्यपूर्ण विधि है जिससे अमुक कर्मचारियों की योग्यता की परख की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है निष्पादन मूल्यांकन एक ऐसी विधि है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं उनकी योग्यता किस प्रकार से है, उनका पर्पस किस प्रकार से है, उनका दिमाग किस प्रकार से चलता है, इन सभी चीज़ों को मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो निष्पादन मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं, जिनकी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आसानी से उनको परखा जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए, निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो इनके उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। कौन कौन से, तो पहला आपका आता है पगार वृद्धि, मतलब उसकी पगार में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, ठीक है, वो उनके बारे में इसका उद्देश्य करना। नेक्स्ट बात क्या आता है, पदोन्नति किस प्रकार से हो रही है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताओं की पहचान किस प्रकार से है। नेक्स्ट बात किया जाए, कर्मचारी को फीडबैक प्रदान करना, मतलब जो कर्मचारी हैं अगर आप सीख चुके हैं तो दूसरे श्रमिक को अगर सिखाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से उसे समझाते हैं, इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके, मतलब इन सभी चीज़ों को देखभाल करना, ये किसके कार्य होते हैं, निष्पादन मूल्यांकन के कार्य होते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग में ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी योग्यता के अनुसार हम क्या करते हैं, उसे बाकी की ओर बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट, यानी पदार्थ मैनेजमेंट क्या होता है, इनको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि पदार्थ प्रबंधन, पदार्थ एवं सामग्री आवश्यकताओं से जुड़ी सभी गतिविधियों के नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वयन की प्रक्रिया है। यह पदार्थों की मात्रा और गुणवत्ता जानने से शुरू होती है और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम दाम पर उपलब्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए इसके प्रवाह पर समाप्त होती है। मीन्स कहने का मतलब है मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो स्वाभाविक की बात है उसमें मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो मटेरियल्स की आवश्यकता होगी तो उन्हें किसी न कोई व्यक्ति उसे देखेगा। तो जो व्यक्ति उसे देखता है वो क्या कहलाता है, आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट कहलाता है, देखभाल करता है। कहने का मतलब है कितना हमारा मटेरियल्स अभी शेष है और कितना मटेरियल्स अभी हमारा जाना है, सेलिंग करना है, कितना मटेरियल्स हमारे अभी प्रोसेस में लगे हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देखभाल करना ही क्या कहलाता है आपका, कौन देखभाल करता है, जो देखभाल करता है हमारा क्या कहलाता है, आपका पदार्थ मैनेजमेंट कहलाता है। उनको यहाँ पे बात किया जाए, जैसे कि आप लोग को फैक्ट्री से निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर उसे सेलिंग तक इनका ध्यान होता है कि हमारा मटेरियल्स कितना गया, मटेरियल्स हमारा कितना आया, कितना प्रोसेस में है, ये सब कौन देखता है, तो आपका
मटेरियल्स मैनेजमेंट देखता है। ये सभी यही क्या कहलाता है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को मटेरियल्स मैनेजमेंट के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है, इनके उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, तो हमारा क्या कहता है कि पदार्थ प्रबंधन एक मूलभूत उद्देश्य पदार्थों को लागत को न्यूनतम करना। मीन्स कहने का मतलब है जो हमारा मटेरियल्स लग रहा है फैक्ट्री में, जिसका प्राइस है, जिसका जो आकलन है, जिसकी लागत है बिल्कुल कम हो, इस प्रकार से उस मटेरियल्स का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए आपका पदार्थ की अच्छी दशाएं, सुरक्षित प्राप्ति तथा नियंत्रण करना। मतलब जो उसका मटेरियल्स का सिलेक्शन किया गया है उसकी अच्छी दिशाएं भी होनी चाहिए, उसका अच्छा प्रोसेस भी होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है जब हम किसी फैक्ट्री में कोई भी कार्य करते हैं तो इस प्रकार से मटेरियल्स का चयन नहीं करना चाहिए कि जिसे हम आवश्यकता अनुसार हमें प्राप्ति ना हो, और प्राप्ति हो जाए तो उसका कुछ प्रकार से गुण है, किस प्रकार से उसका लेवल है, इन सभी चीज़ों का भी चेक करने का उद्देश्य होता है किसका, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका उचित एवं दशा लेखा तैयार करना तथा त्वरित रिपोर्टिंग करना। मतलब जितना प्रोसेस आपका बना है, जितना प्रोसेस कंप्लीटेड है, जितना प्रोसेस का सेलिंग पे गया, जितना प्रोसेस आया मटेरियल्स के रूप में, इन सभी चीज़ों की रिपोर्टिंग तैयार करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक सूची तैयार करना भी कार्य करता है। किसका उद्देश्य होता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका आवश्यकताओं से अधिक स्टॉक की पहचान करना तथा कम करना। मीन्स कहने का मतलब है जब हमारा मटेरियल्स से पूर्ण रूप से भरा है स्टॉक, तो उसको भी कम करवाने का प्रोसेस कौन देखता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट देखता है। जिससे क्या होते हैं, हम मटेरियल्स को लाने मतलब अंदर आने से मना कर देते हैं, जिससे हमारी जो सेलिंग पावर होती है ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने के बाद हमारा जो स्टॉक हो जाता है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका नेक्स्ट टॉपिक कहता है बाजार में होने वाले परिवर्तनों तथा अन्य प्रभावित करने वाले कारकों की सूचना तैयार करना, कंपनी से प्रेषित करना। मीन्स कहने का मतलब है जिस प्रकार से उसके जो ग्राहक होते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से ग्राहक उसको प्रोडक्ट की मांग करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका एक सूची बना लेते हैं, और सूची बनाने के बाद जो भी उसमें मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स को क्या करते हैं, उसका प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिससे हमारी जो सेलिंग पावर होती है काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मात्रा में हमारी बिक्री भी होती है। ये सब कौन देखता है आपका, यानी कहने का मतलब है लास्ट वाले पॉइंट का कि जब हम क्या करते हैं तरह तरह की टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, मतलब जिस प्रकार से हमारी ग्राहक उस मटेरियल्स की मांग करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस प्रकार उस मटेरियल्स का सेलिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका तो पदार्थ प्रबंधन के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा क्या कहता है, इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो पहला हमारा क्या कहता है, पदार्थ नियोजन तथा कार्यक्रम करना। मतलब पदार्थ को क्या करना, सही रूप से नियोजन करना और कार्यक्रम भी आगे की ओर देखना। नियोजन का मतलब एक लाइन के अकॉर्डिंग रखना सारे मटेरियल्स को। नेक्स्ट बात किया जाए आपका स्टोर एवं स्टॉक का नियंत्रण करना। जो स्टोर हो गया और स्टॉक हो गया, उन सभी चीज़ों को नियंत्रण सही रूप से विधिवत ढंग से रखना, जिससे हमारे खतरे से होने का चांस बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट बात किया जाए आपका पदार्थ को ग्रहण करना तथा जारी करना। मतलब जो मटेरियल्स हो गया उससे लेके आना और प्रोसेस में भी लगाते रहना, ये सब किसके कार्य होते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका मूल्य अभियंत्रण तथा मूल्य विश्लेषण भी कार्य होते हैं। नेक्स्ट पदार्थ की परिवहन और हस्तांतरण भी करना। मतलब जितने भी प्रोसेस जा रहे हैं, जितने मटेरियल्स आ रहे हैं, सबका एक हस्तांतरण भी होना चाहिए, अति आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए पदार्थ प्रबंधन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनको हमारा डिफिनीशन हमारा क्या कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पहला टॉपिक स्कंद या सामग्री का वर्गीकरण तथा चिन्हन करना। मतलब जो भी उसके प्रोसेस हो रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हो रहा है, उनको सभी चीज़ों को चिन्हन करना। मीन्स कहने का मतलब है जितने पार्ट एक पार्ट में बनाने के बाद जितने भी पार्ट लगाए रहे हैं सभी चीज़ों की पंचिंग करना,
और सभी चीज़ों का क्या करना है आपका, यहाँ पे चिन्हन जिसे बोलते हैं, चिन्ह लगाते जाना है। इतना प्रोसेस यहाँ पे हुआ, इतना प्रोसेस यहाँ पे हुआ, इतना प्रोसेस यहाँ पे हुआ। इनके अकॉर्डिंग ये सब किसके तत्व होते हैं, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट के एलिमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका स्कंध या सामग्री को सरलीकरण तथा मानकीकरण करना, वही प्रोसेस बताया गया। नेक्स्ट बात किया जाए पर्याप्त सूचनाएं तैयार करना। नेक्स्ट बजट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए भंडारण के पर्याप्त स्थान रखना, मतलब जो इसका स्टोर रूम होता है काफ़ी बड़ा भी होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ही भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए क्रय उत्पादन एवं विखंडन विपणन विभागों के बीच उचित सामंजस्य करना। तो ये सब किसके कार्य होते हैं, मतलब इसके आवश्यक तत्व कौन किसके होते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट के आवश्यक तत्व हो जाते हैं। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को ये सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।